जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। उठो जागो मिटा दो हर भ्रांति। जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बौद्ध इंद्र प्रकाश। जनता खबर यूपी बिहार में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। पेश हैं कुछ चर्चित खबरें जो इस समय यूपी बिहार में चर्चा में हैं। बिहार में इस समय लालू यादव का परिवार खूब चर्चा में है। पहले लोग पैर वैर छूते थे बड़े बुजुर्गों के, तो बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो, सब परिवार खूब प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो। अब ये एक नया देखने में आया कि पूरा परिवार सीबीआई, आईडी, ईडी माने ईडी, सीबीआई, ईडी, आईटी इसी में सब में उलझा हुआ है। तो ये किसी ने आशीर्वाद दे दिया कि किसी ने अभिशाप दे दिया। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अमित शाह गए हुए थे 11 अक्टूबर को, पिछले 11 अक्टूबर 2022 को शताब्दी आ रहा भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली पर। तो वहां पर तो भाई यही बात की लोकनायक जयप्रकाश नारायण का अभिशाप लग गया। तो जयप्रकाश आंदोलन, जयप्रकाश जी तो बिल्कुल अपना कोई पद नहीं लिया। लोग तो जयप्रकाश नारायण को प्रधानमंत्री बना रहे थे, लेकिन नहीं पद लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो विभिन्न देशों ने प्रधानमंत्री मान लिया। उनकी सरकार को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सरकार को विभिन्न देशों ने मान्यता दे दिया। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे त्यागी पुरुष थे, कोई स्वार्थ नहीं, त्याग, तपस्या। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लोकनायक जयप्रकाश ने क्या लिया? सभासद तक नहीं बने, गांव के प्रधान तक नहीं बने, पंच तक नहीं बने, कभी विधायक सांसद नहीं बने, जिनको बनाने के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे लोग कि हु आफ्टर नेहरू, आफ्टर नेहरू के बाद कौन होगा? तो आता था लोकनायक जयप्रकाश नारायण, भारत के प्रधानमंत्री। उन्होंने मना कर दिया, प्रधान तक नहीं बने। जातिवाद से दूर, क्षेत्रवाद से दूर, भाषावाद से दूर, संप्रदायवाद से दूर, कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और आज उनके चेले, खास चेले लालू यादव जी पर आरोप लगे हैं। क्या है वो आप सब समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं। जनता खबर तक जो आपके सामने लालू यादव जी पर जातिवाद, क्षेत्रवाद किस प्रकार से कैसा किया। तो जयप्रकाश जी के जो एक विचारधारा थी समाजवाद, संपूर्ण क्रांति को जन जन तक पहुंचाना, लागू कराना और गैर बराबरी को खत्म करना, अंत्योदय आंदोलन, भूदान आंदोलन, इन सब बातों को जिस प्रकार से बल देना चाहिए वो काम नहीं हुआ। और मामला हो गया घर जमीन के बदले नौकरी और चारा घोटाला और ये इस प्रकार के सब होने लगे। तो बहरहाल पूरे परिवार पर ईडी, सीबीआई का पूरा परिवार सामना कर रहा है। तो ये चर्चाएं हैं बिहार की। बिहार का सदन चल रहा है, विधानमंडल दल, तो वहां की भी चर्चाएं हैं। बजट सत्र के बाद क्या स्थिति चल रही है। सुशील मोदी कह दिए कि भाई ये तो चाहते ही हैं नीतीश कुमार जी को सबसे ज्यादा खुशी भाई लालू यादव परिवार पर, जब ये सब सीबीआई, आईबी के सब ये छापेमारी जांच हो रही है तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई? सुशील मोदी ने कहा नीतीश कुमार को हुई। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार को तो ये सब बिहार के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वगैरह कह रहे थे कि भाई जल्दी छोड़ो, जाओ दिल्ली, बिहार से भागो, माने जाओ प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रयास करो। और नीतीश जी कुर्सी छोड़ नहीं रहे थे। और अब ऐसा हो गया कि अब तो जो है कोई सवाल ही नहीं। अब कब काहे की जल्दी, अब तो जो है केस वोस देखें अपना, जो है लड़े वड़े, जब होगा तब होगा। और वो ललन सिंह ने कह ही दिया था, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है, तो अभी तो 24 देखना है, 25 का जब देखा जाएगा तब देखा जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि ललन सिंह तो खुद ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, वो बिहार के खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो कहा तेजस्वी को बनाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा अपना तंबू वंबू खाड़ खाड़ के अपना पीछे में स्वाहा हो गए, मतलब चले गए जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके। अब मीना देवी भी जनता दल यूनाइटेड छोड़ गई, आरसीपी सिंह पहले ही छोड़ दिए थे। रहा हुआ शंभुनाथ कुशवाहा वगैरह, शंभुनाथ सिन्हा ने भी छोड़ दिया। तमाम लोग जनता दल यूनाइटेड से
निक्रांति निक्रांति निक्रांति, भागंती भागंती, जनता दल यूनाइटेड से भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, सब छोड़ दे रहे हैं। तो अब ये है कि भाई क्या स्थिति होगी आने वाले समय में, कब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, कब नीतीश कुमार छोड़ेंगे, तो गांव में कहते हैं कि भाई कब मरी है कब परियात बनी है। वो स्थिति है कि कब नीतीश कुमार जब छोड़ेंगे तब तेजस्वी बनेंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं विधि के जानकार कि अगर नीतीश कुमार छोड़ भी दें तो भी ऐसे हालात बन गए हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, तब कौन बनेंगे? ललन सिंह बनेंगे, माने XYZ और कोई बनेगा तो ललन सिंह का भी नाम है कि भाई ललन सिंह भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। या फिर आरजेडी की ओर से कोई जो है, जिस प्रकार से भाई लालू यादव उनकी संख्या विधायक अधिक है, तो जैसे लालू यादव जब फंसे घोटाले में, चारा घोटाला, तो ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री कौन बने, तो पूरे बिहार में लालू यादव को कोई नहीं मिला, पार्टी के भीतर कोई नहीं मिला। मिला कहां? घर के भीतर राबड़ी देवी जी को, पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो उसी प्रकार से कि भाई क्या लालू यादव से ही परिवार से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा अगर नीतीश कुमार छोड़ते हैं तो यह है कि पहली तो भाई नीतीश कुमार छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, फिर कैसे होगा, ये सब चल रहा है। दूसरा कि उपेंद्र कुशवाहा जी बराबर जो है अपना मीटिंग करते जा रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से, और प्रयास कर रहे हैं कि लोग उनके साथ जुड़े। तो अब वहां पर बिहार की स्थिति ये हो गई है कि जो 3 गुट थे वहां पर, एक को भारतीय जनता पार्टी का, माने मेजर उसमें कम्युनिस्ट तो है ही है, कांग्रेस तो है ही है, छोटा बहुत जो है मुकेश सहनी भी आ गए, और वो मांझी भी आ गए, जीतन राम मांझी भी आ गए, तो ये लोग तो थोड़ा बहुत है ही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की वो भी है ही है, हालांकि उनको 19 में सांसद हो गए, 5 सांसद, तो उनको उनके माध्यम से 6 सांसद उनके, 5 जो विरोधी के साथ के माने उनकी चाचा के साथ चले गए, पशुपतनाथ पारस के साथ, और ये चिराग पासवान अकेले रह गए, तो एक चिराग पासवान और 5 जो पशुपत पारस के साथ चले गए, 6 सांसद इनके हुए थे। विधायक एक हुए थे तो वो विधायक भी उसके बाद उनको छोड़ गए। तो अब ये है कि ये जो 3 दल तो सामान्य मतलब साधारण स्थिति में है। जो मेजर दल वहां के बड़का दल माने जाते हैं, तो वो बिहार में माने जाते हैं लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड, और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी लालू यादव के खिलाफ 2 लोग गए, जो लोग, एक तो ये हुए जो सामान्य रूप से माना जाता है कि अपर कास्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, जो आरजेडी के साथ नहीं गया। दूसरा वह वर्ग जो SC OBC का मोस्ट OBC माने गैर यादव वर्ग जो था, वह जनता दल यूनाइटेड के साथ खड़ा हुआ। अब वहां की विसंगति ये हो गई है कि दो तरफा हो गई है कि भाई एक तरफ तो जिसको आरजेडी के साथ जाना, लालू यादव के साथ जो था वो पहले से ही था, अब कोई नया कोई सिस्टम बन के तो लालू यादव के साथ जाना नहीं है। जितना वोट बैंक लालू यादव के साथ था वो लालू यादव के साथ रहेगा, कभी बेस थोड़ा बहुत अगर आएगा तो थोड़ा बहुत जाएगा भी, जो है उसके स्थितियां हैं कि जैसे नीतीश कुमार आ गए उनके साथ, तो कई यादव समाज के भी लोगों ने आरजेडी को छोड़ना शुरू कर दिया, कई यादव समाज के लोग छोड़ दिए गए, तो थोड़ा बहुत अगर जाएगा तो आएगा, वो सामान्य प्रक्रिया रहेगी। लेकिन एक वोट बैंक रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, और एक वोट बैंक रहेगा आरजेडी के साथ। अब तीसरा जो जनता दल यूनाइटेड के साथ वोट बैंक था, जिसमें खास तौर से अति पिछड़ा, अति दलित, कि भाई पासवान को छोड़ करके बाकी सब जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया बिहार में, यादव को छोड़ करके जो है 1-2 लोगों को और उसमें शामिल किया, बाकी सबको अति पिछड़ा घोषित कर दिया गया। तो अब हालांकि वहां पर कुर्मी समाज जो है, यादव कुर्मी इस प्रकार से रहे, उसके अलावा जो लोग जो है पिछड़े घोषित किए गए। तो अति पिछड़ा, अति दलित, वो आरजेडी के साथ नहीं जाना चाह रहा, वो पिछला भी इतिहास है कि वो बिल्कुल एंटी मामला है, तो वो भाजपा के भी साथ नहीं जाएगा। तो अब अगर उपेंद्र कुशवाहा, जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को जब उसने सिक्योरिटी दे दिया सरकार ने, और सहनी को भी, मुकेश सहनी को भी सिक्योरिटी दे दिया, तो बिहार की खबरें ये हैं कि भाई मुकेश सहनी भी भाजपा में जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा में जा सकते हैं, मांझी भी जा सकते हैं। वो अपने ही मांग करने लगे कि भाई हमारे बेटा संतोष को जो है, संतोष मांझी को मुख्यमंत्री बनाइए, सबसे योग्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ तो हमारा बेटा ही है, समाज कल्याण मंत्री जो बिहार सरकार में है। तो अब वहां पर ये है कि अगर ये लोग भाजपा के साथ चले जाएंगे, नीतीश कुमार का जितना है वो सब आरजेडी के साथ चला जाएगा, आरजेडी के पक्ष में। तो जो आरजेडी से भी दूरी बनाए रखा होगा, जो आरजेडी के साथ भी दूरी बनाए रखे है,
और भाजपा के साथ भी दूरी बनाएगा, वो कहाँ जाएगा? तो उसकी चर्चाएँ चल रही कि वो जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के साथ जाएगा। तो जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की भी वहाँ पर अच्छी बिहार में तो अच्छी पकड़ है और उसका कारण रहा कि जयप्रकाश जी का आंदोलन इतना बड़ा, तो उसका स्वाभाविक उत्तराधिकारी जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी किरण सिन्हा जी। महामाया प्रसाद सिन्हा जी के साथ जितनी भी रहे, तो महामाया प्रसाद सिन्हा जी का जितना विरासत थी, वो सब चौधरी किरण सिन्हा जी के साथ है, जनता दल आई के साथ में है। और शरद यादव जी का जो है, चूँकि शरद यादव जी का विशेष स्नेह रहता था माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी के साथ और जनता दल यूनाइटेड ही बना था। जनता दल यूनाइटेड, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल, समता पार्टी जॉर्ज फर्नांडीज और लोक शक्ति रामकृष्ण हेगड़े, कर्नाटका के मुख्यमंत्री रहे थे। ये सब लोग यूनाइट हुए थे, तभी तो जनता दल यूनाइटेड बना था। तो एक लॉबी जो शरद यादव की लॉबी है, वो भी माननीय किरण सिन्हा जी के साथ है। कर्पूरी ठाकुर जी की लॉबी, तो वो लोग जो हैं वो 1, 2, 3 को लखनऊ में भी एक चित्रकूट रिजॉर्ट्स में बैठक हो रही है। उसका कारण ये है कि बिहार में प्रतिबंधित वहाँ का दवाई माने दारू प्रतिबंधित, शराब प्रतिबंधित, तो ये है कि भाई एक कड़ाई चल रही है। कुछ घटनाएँ हो गई वहाँ पर छपरा वगैरह में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि भई पहले राजगीर में सम्मेलन होना था, 1, 2, 3 को जो सम्मेलन हो रहा है, जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अधिवेशन और पूरा एक जो वो माने शरद यादव की विचारधारा के लोग, कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा के लोग, इंद्र कुमार गुजराल की विचारधारा के लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की विचारधारा के लोग, खासतौर से जो संपूर्ण क्रांति में जिनका इंटरेस्ट है, संपूर्ण क्रांति को जो अच्छा मानते हैं, संपूर्ण क्रांति को दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाने के लिए ये बैठक हो रही चित्रकूट रिजॉर्ट्स लखनऊ में, ये रहेगा। तो वहां पर 3 तैयार हो सकते हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग जा सकते हैं, जो भविष्य की राजनीति बनेगी बिहार की, वो त्रिकोणी बनेगी। एक पक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा पक्ष वहां पर हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल और तीसरा पक्ष वहां पर जनता दल आई होगा। तो जो कि अति पिछड़ा, अति दलित जो है, वो खास तौर से किरण सिन्हा जी के साथ रहेगा। और एक भारतीय जनता पार्टी का जो एक उपेक्षित वोट बैंक है, कायस्थ समुदाय का वोट बैंक खास तौर से, तो वह कायस्थ समुदाय का वोट बैंक जो कभी भारतीय जनता पार्टी का बड़े पैमाने पे समर्थक हुआ करता था, वह भी जनता दल आई की तरफ बढ़ रहा है, चौधरी किरण सिन्हा जी की तरफ बढ़ रहा है। ये वहां की खबरें हैं। तो इसके साथ अब देखते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की खबरें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और जो चर्चा में है उत्तर यूपी और बिहार में। और बिहार में तो खुद अपराध बढ़ा हुआ है। अपहरण, एक डॉक्टर का अपहरण हो गया, वो अब पता नहीं चल रहा कि भाई अपहरण हुआ कि कहाँ डॉक्टर साहब चले गए, गायब हो गए। अभी खुल करके नहीं आ रहा कि भाई अभी तो गुमशुदगी की बात है कि क्या गुमशुदगी हुई। अपहरण के लिए अभी तक किसी ने कोई फिरौती नहीं मांगा है, तो इसलिए अपहरण भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन चर्चा में है कि भाई डॉक्टर साहब गए तो कहाँ गए, वहाँ का ये बड़ी चर्चा में है। अब उत्तर प्रदेश में चर्चा में है फतेहपुर। तो फतेहपुर में हुसैनगंज थाना, जिला फतेहपुर, तो यहाँ पर सेनपुर का मेला देखने के लिए गए हुए थे बच्चे, 5-6 बच्चे, कई बच्चे गए हुए थे। तो वहां से 3 बच्चे लौट रहे थे, 2 बच्चियां थी। तो उसमें उन 2 किशोरियों को वहां के एक यादव गैंग ने फतेहपुर में, तो उसने उन लड़कियों को अगवा कर लिया और अगवा करके जंगल में उठा ले गए, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सतर्कता दिखाई और उन 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, फलाने यादव, फलाने यादव, फलाने यादव, इस प्रकार से 6 लोगों को उसने गिरफ्तार कर लिया वहां पर, गिरफ्तार करके चालान करके जेल भेज दिया, ये खबर है। लेकिन प्रश्न चिन्ह उठा अमित शाह पर कि अमित शाह ने कहा था भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश में कि भाई उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर अब कोई 16 साल की लड़की गहने लाद करके स्कूटी से चलती है रात को 12 बजे और उसको कोई उसके साथ तो कोई अप्रिय घटना नहीं करने वाला है, कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तो बच्चियां
उनके साथ अपनी घटना हो गई कि सामूहिक दुष्कर्म हो गया। तो चर्चा में आ रहा कि भाई कैसा उत्तर प्रदेश चला, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही कमोबेश यूपी बिहार। तो यूपी में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही। एक तो सबसे बड़ा उमेश पाल की चल रहा है, राजू पाल हत्याकांड के जो प्रमुख गवाह थे, वो गवाह उमेश पाल की हत्या हो गई, उनके साथ दो गनर की हत्या हो गई। एक इतना बड़ा कैसे के सुरक्षा दी गई, मसला था गवाह को सुरक्षा देने का। उस पर हाईकोर्ट वो कोर्ट भी सख्त हुआ कि आपने जो है ठीक से सुरक्षा नहीं दिया। तो ये जो सवाल हो रहा है कि भाई अपराध इस प्रकार से बढ़ा हुआ, तो चर्चाएं ये खबरें हैं। एक को खबर दिल्ली को लेकर के है, योग महोत्सव को। तो योग महोत्सव का 100 काउंटडाउन शुरू हो गया। 2023 में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कहा कि ये कारपोरेट सेक्टर योग सेल बनाने की अपील किया कि भाई योग सेल बनाए और योग को काफी जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि जून में योग का मुख्य होगा और उसका अभी से प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, सरकार ने शुरू कर दिया है। तो ये रहा। एक वाराणसी है, तो वाराणसी में ये ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पार्टी के कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है। तो अब वो कोई नेता कह दे भाई कुछ लोग हैं कि वो बोल दिए तो वो चर्चा में हो गए, तो अब ओम प्रकाश राजभर कुछ बोल देंगे तो चर्चा में हो जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ बोल देंगे तो वो चर्चा में हो जाएगा। तो जो कुछ नेता है जो कुछ बोल देंगे वो चर्चा में आ जाएगा। तो चर्चा में ये है कि भाई कांग्रेस को उन्होंने बड़ी पार्टी जो है बताया हुआ है, और ये कहा कि भाई अखिलेश यादव तो इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अति पिछड़ों को दिया है इन्होंने धोखा। अति पिछड़ों के साथ इन्होंने ठीक काम नहीं किया है, अति पिछड़ों को इन्होंने धोखा देने का काम किया है। ये ओम प्रकाश राजभर बोले हुए हैं वाराणसी। और उन्होंने ये भी कहा कि आजमगढ़ की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जाएगी हार, और अब समाजवादी पार्टी आएगी तीसरे स्थान पर, ऐसा ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है। उन्होंने मीडिया से कहा हुआ, पूरा खुल करके आया हुआ है ये रहा है। और एक खबर ये आवास विकास परिषद के डॉक्टर नीरज शुक्ला जी हैं, तो लखनऊ से संबंधित है। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई नब्बे अयोध्या में भी 15,000 मकान प्लाट फ्लैट बन रहे हैं, उनका भी पंजीकरण होगा। और लखनऊ में भी जेल रोड पर एक परियोजना खोल दी जाएगी आवास विकास की, उस पर भी उसका भी जो है पंजीकरण होगा। तो ये जो पंजीकरण हो रहा है, तो इस पर बड़े पैमाने पे अब की बार जो कुछ संस्थाएं हैं, जैसे इस्कॉन संस्था है, पतंजलि है, तिरुपति है, साईं धाम है, तो चित्रगुप्त आश्रम है। तो इस प्रकार से बहुत सी संस्थाएं हैं जिन्होंने कि भाई उन्होंने कहा कि मांगा हुआ है कि भाई हमको भी जमीन चाहिए, यहाँ हम अपना आश्रम बनाएंगे, हम यहाँ पर अपना गतिविधियां चलाएंगे। इस पर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आर्थिक क्या मतलब सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां चलाने के लिए इन संस्थाओं ने भी कहा हुआ है कि भाई हम एक प्रस्ताव दिया हुआ है कि हम इस प्रकार की गतिविधियां करेंगे, ऐसा डॉक्टर नीरज शुक्ला जी ने बताया हुआ है। ये है। तो आवास विकास में जिन लोगों को उत्तर प्रदेश में आवास विकास मैंने लखनऊ और अयोध्या अब वो आवास विकास का प्लाट लेना है, मकान लेना है, फ्लैट लेना है, तो वो इस बात को ध्यान दें कि कब पंजीकरण निकल रहा है और उसमें अपना प्रोसेस करें। एक लखनऊ से ही है कि सीबीआई कोर्ट की विशेष जज ये कविता मिश्रा जी ने, तो इसमें ये जो हत्याकांड हो गया था सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, तो उस पर उन्होंने वो इस बात को कहा हुआ है कि भाई पूजा पाल के प्रकरण पे वो जो सुनवाई होना है, तो ये सुनवाई कल होगी। तो उसके लिए 17 मार्च को सुनवाई होगी। तो उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए, मांगा है कि भाई ये जो प्रकरण हो गया कि ये राजू पाल के गवाहों को, राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को सुरक्षा पर्याप्त नहीं मुहैया कराई गई है, इस पर सीबीआई की विशेष जज कविता मिश्रा ने सवाल उठाया है इस पर कि क्यों नहीं किया गया है। तो ये चर्चा का विषय बन गया है और इस पर भी चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में कि भाई ये कैसे क्या हो गया कि सुरक्षा में कहाँ खामी हो गई। तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों को कई बार पत्र जारी कर दिया गया, उसके बावजूद भी नहीं जो है सुरक्षा दी गई है। तो ये उन्होंने वो कहा है कि पूरा पत्र जारी किया गया था। तो इस प्रकार से सुरक्षा के लिए बात चल रही है। उन्होंने कहा कि पत्र भेजा जा चुका है सुरक्षा के लिए कि संबंधित पक्षकारों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो अब देखिए अधिकारी क्या जवाब देते हैं। आरएसएस की जो
आरएसएस की अभी हाल ही में जो समालखा हरियाणा में एक उनका शिविर चल रहा था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी और ये बैठक 2024 के चुनाव के पहले की बैठक मानी जा रही है। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि भाई भारत में कुछ विदेशी ताकतें हैं जो पुनरुत्थान को नहीं चाहती हैं, पुनरुत्थान, भारत का पुनरुत्थान नहीं स्वीकार कर रही, तो वो षड्यंत्र रचती रहती हैं। तो ये इस पर बड़ी चर्चा की भाई विदेशी ताकतें हैं वो भारत को कमजोर करना चाह रहे हैं, उनको देखा नहीं जा रहा भारत की उन्नति। इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी ये प्रस्ताव चर्चा का विषय रहा कि भाई संघ मान रहा है। और संघ के होशबोले जी ने उस पे ये भी कहा कि भाई जो केंद्र सरकार का है कि कोई एक लिंग ही दूसरे एक लिंग समलैंगिक जो है, तो वह एक ही लिंग के व्यक्ति आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो केंद्र सरकार का नजरिया है जो कोर्ट में रखने जा रहा है, उसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नजरिया केंद्र सरकार का समर्थन करने का है, केंद्र सरकार से मिलता जुलता है। केंद्र सरकार के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस मसले पर कि एक ही लिंग का दोनों लिंग एक ही हैं तो उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हालांकि 377 हटा करके ये केंद्र सरकार ने ही इसकी शुरुआत किया। जो बात आज बढ़ी हुई है, ये तिल का ताड़ बन रहा है, इतना सुप्रीम कोर्ट का समय नष्ट हो रहा है, हम लोगों का बोलने का समय नष्ट हो रहा है, आप लोगों का सुनने का समय नष्ट हो रहा है। ये 377 अगर नहीं हटाती जिसमें कि समलैंगिक हैं वो आपस में संबंध बना सकते हैं, तो ये 377 तो ये सब स्थितियां ना होती। तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं, स्वामी महाराज मुरारी दास जी के दरबार में चर्चाएं कि भाई अगर 377 सरकार न हटाती तो इस प्रकार की गतिविधियां ही नहीं, ये इतना मामला बाउंडर नहीं पड़ता कि लोग खुल करके आ जाते, मांगने लगते कि भाई शादी करने का जो है दिया जाए। हालांकि पहले से भी कुछ लोग इस बात को लेकर के कि शादी करने का अधिकार दिया जाए, तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, अंतर्राष्ट्रीय लोग इसमें लगे हुए हैं, एक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। तो अब एक और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से ही है, तो ये समलैंगिक को लेकर के कि इसकी गुहार लगाने वाली अर्जी को ये जो है संवैधानिक को बेंच के पास भेज दिया गया है। तो संवैधानिक 5 सदस्यीय बेंच इसका सुनवाई करेगी। तो संवैधानिक को बेंच इसमें देखेगा कि ये क्या जो है विषय है। इस पे 18 अप्रैल को सुनवाई होगी, 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। और ये जो है चल रहा है कि सत्ता पक्ष के भ्रष्टों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाते हैं। 6 साल में एक बार जागना और कांग्रेस को लेकर के है कि भाई कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से अभी एक कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ब्रजलाल खाबरी उसके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, तो धरना प्रदर्शन लेकर के कि भाई कब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है और कुछ काम नहीं हो रहा है, अराजकता की स्थिति है, शांति का वातावरण है, सब लेकर के उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं राजभवन घेरते हैं। तो राजभवन को घेरा जाकर, तो अब उस पर चर्चा हो रही कि भाई ये कोई एक ही दिन में हो गया, अब महीना 2 महीना 4 महीना कुछ नहीं सो रहे, कोई आंदोलन नहीं, पता चला कि अचानक हो गया। तो कांग्रेस के बारे में कि लोग सोते रहते अचानक पता नहीं कैसे निकल आते हैं, तो ये चर्चा चल रही है। और राहुल की तो चर्चा चली रही कि भाई विदेश में लोकतंत्र के लिए जो है उन्होंने क्या क्या बता दिया, तो उसका पक्ष जो है फिर दूसरी तरीके से कि भाई उन्होंने बड़ा गड़बड़ कर दिया, ये सब चर्चाएं चल रही हैं। तो ये जो है रहा। अब ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की उस पर भी सीबीआई ने केस खत्म कर दिया। 7 अगस्त 13 को जो है जो प्रारंभिक जांच हुई थी उसके बाद वो केस बंद कर दिया गया था। तो वो फिर अभी क्लोजर रिपोर्ट को लेकर के वो तो विश्वनाथ चतुर्वेदी वो उनकी गतिविधियां चल रही हैं कि भाई अखिलेश यादव की रिपोर्ट को देखा जाए। तो उस पर आया था कि क्लोजर रिपोर्ट से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की गुहार लगाई गई थी विश्वनाथ की याचिका के द्वारा, लेकिन उस पर भी अदालत ने रोक दिया है कि नहीं, सीबीआई की विशेष अदालत ने कि नहीं अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये चल रहा है वहां पर। और ये साइबर जालसाजों ने साइबर का कि एक कनाडा में रहने वाले थे एक एनआरआई आरटीओ के तो उस पर जो है कुछ जो जालसाज थे उन्होंने आरटीओ बन करके 50 लाख रुपया निकलवा लिया।
एक बार मतलब निकाल लिया, उन्होंने पूछा कि भाई क्या-क्या उनका कुछ गाड़ी के जो है कागज़ बनवाने थे, कार वगैरह का मसला था, तो उन्होंने वेबसाइट देखा कौन, तो एक वेबसाइट पे नंबर मिला दिया, वहाँ से आया, हाँ, हाँ, ठीक, ठीक, ओके, ओके और ये हुआ कि भाई ₹10 भेज दो प्रोसेस शुल्क और ₹10 भेज दो, उन्होंने ₹10 भेज दिया और उसके बाद पता चला कि उनका 50 लाख कट गया। जब तक वो सँभले-सँभले तब तक दूसरा मैसेज आ गया 50 लाख फिर निकल गया। तो ये जो है बलिया के रहने वाले हैं, तो उनके साथ तो ये जो है घटना हुआ। बलिया के नगवा के निवासी हैं रामेश्वर चौबे जी और कनाडा में रह रहे हैं। इनका जानकीपुरम में सहारा स्टेट में इनका मकान पड़ता है। तो ये सब सहारा स्टेट, जानकीपुरम सब लखनऊ का चप्पा-चप्पा सब छानना पड़ा जब मैडम सिन्हा चुनाव लड़ रही तब। इसके पहले खबर लेने के लिए, जनता खबर के लिए खबर लेने के लिए, इसके पहले अवधनामा के लिए, हुसैनी टाइम्स, बिहानी टाइम्स, बदलते दिन, इन सब के लिए जो है खूब खबरें किया लखनऊ के लिए। लखनऊ गली-गली में घूम-घूम कर तमाम कार्यक्रमों में आना-जाना ये सब रहा। अब ये जो है किसान सम्मान निधि पाने के लिए किसान लगा रहे हैं गुहार और तमाम लोगों की छोटी-मोटी गलती हो गई, तो कोई कृषि अधिकारियों के यहाँ लाइन लगाए है, कोई पोर्टल में लाइन लगाए है, कोई जनसेवा केंद्र में लगाए हुए हैं। तो अनेकों किसानों की रुकी हुई हैं ये जो किसान सम्मान निधि आई, तो इसमें रुका हुआ है। तो अब इसकी चर्चाएँ हैं कि भई कैसे जो है ये मसला रुका हुआ है किसान सम्मान निधि तो लोग चक्कर लगा रहे हैं, तो इसमें ब बड़ी घपलेबाज़ी है। तो किसान सम्मान निधि के लिए इसके पहले किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण सिन्हा जी मांग कर चुकी हैं कि ये पात्रों को सरकारी मशीनरी इस प्रकार से बने कि शासन प्रशासन सक्रिय हो जाए और जो पात्र हैं उनके खातों में पैसा हर हाल में भेजा जाए और जो अभी 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए तो 6 दूनी 12,000 हो जाए 18,000 हो जाए 24 माने ये बढ़ना चाहिए इसकी ये ऐसा मांग जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण सिन्हा जी ने किया हुआ है और ये जो प्रकरण हुआ ये अभी राहुल गांधी का राहुल वाला तो उसमें खैर वो सदन में ये पीयूष गोयल ने उसका अपोज किया कि भाई राहुल गांधी ने जो है बड़ा गड़बड़ कर दिया तो विपक्षी नेता की तरफ से खड़गे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि भाई ये कई ऐसे मसले आए जब सरकारें जो है जब यहाँ के नेता जाकर के विदेश में बोलते रहते हैं इस प्रकार से बात आई गई और भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है उन्होंने कहा पीयूष गोयल ने सदन में राज्यसभा में राज्यसभा के उपनेता और ये इन्होंने वाणिज्य मंत्री भी हैं ये पीयूष गोयल जी और दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाई हमारा तो समय बड़ा इसमें जो है मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ लंबे समय लगभग 40 वर्षों के बाद की तो इसी बहस में ही सारा समय निकला जा रहा है इस प्रकार से वहाँ की ये जो है खबरें है रही दिल्ली की खबर अब फिर से आ जाते हैं लखनऊ पर लखनऊ में इस समय होली मिलन के कार्यक्रम चल रहे हैं तो होली मिलन समारोह के जो कार्यक्रम चल रहे हैं तो उसमें खास जो चर्चा का विषय है वो कायस्थ समुदाय के कार्यक्रम चर्चा में है विभिन्न समुदायों के रहा जायसवाल समाज का सुनार समाज का और तो तमाम लोगों के होली मिलन समारोह हुए ब्राह्मण समाज का होली मिलन समारोह हुआ अधिवक्ता समाज का होली मिलन समारोह हुआ गीतापल्ली आलमबाग में तुलसी उद्यान में लेकिन सबसे जो चर्चा में रहे इस समय तो कायस्थ समाज के कायस्थ समुदाय के कार्यक्रम होली मिलन समारोह चर्चा में रहे तो उसका कारण ये कि कायस्थ समुदाय की संख्या अधिक है और कायस्थ समुदाय ने अपना दृष्टिकोण बदला है राजनीतिक दृष्टिकोण जब से करीब लंबे समय तक कांग्रेस में रहा कायस्थ समुदाय उसके बाद में फिर कभी जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया कभी गाहे बगाहे जनता दल के साथ थोड़ा बहुत खड़ा हुआ फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जब कांग्रेस से हटा कायस्थ समुदाय तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो गया लेकिन अब कायस्थ समुदाय थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहा है हट रहा है उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी कायस्थों की उपेक्षा कर रही है गाहे बगाहे उत्पीड़न हो जाता है तो अभी कायस्थों की कोई मदद नहीं हो पाती है और राजनीति में भागीदारी का मसला यह है कि उत्तर प्रदेश से आज तक एक भी कायस्थ को तो लोकसभा का टिकट ही नहीं दिया किसी को राज्यसभा नहीं भेजती है मुसलमान को राज्यसभा भेज देती है मुसलमान को लोकसभा का चुनाव लड़ा देती है भारतीय जनता पार्टी लेकिन कायस्थ को नहीं ना तो उसको लेकर के जैसे उर्दू अकादमी में कार्यक्रम हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में कार्यक्रम हुआ कायस्थों का होली मिलन का कार्यक्रम हुआ ये सब और एक कार्यक्रम उसी ये हुआ जलसा में तो जलसा में कार्यक्रम हुआ जलसा गेस्ट हाउस ये पुरानी चुंगी रोड कानपुर रोड पे पुरानी चुंगी के पास में
तो वहाँ पर हुआ, तो वहाँ पर भी तमाम लोग जुटे। वहाँ पर एक ख़ास तौर से जो अखिल भारतीय चित्रांश महासभा चर्चा में आई, वो कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय कायस्थ एकता मंच के साथी लोग रहे। तो अखिल भारतीय कायस्थ एकता मंच की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के बरेली से विधायक अरुण कुमार सक्सेना जी भी वहाँ पहुँचे और अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष संजीव वर्मा जी भी वहाँ पहुँचे। संजीव वर्मा जी का उनका भेंट ये सब चर्चा में आया। इसके पहले संजीव वर्मा जी की भेंट लखनऊ का एक ऐशबाग में होली मिलन का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर दयाशंकर सिंह के साथ भेंट हुई। तो ये सब चर्चा में है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव वर्मा से ही क्यों मिलना चाह रहे हैं, तो संजीव वर्मा की तरफ क्यों जो है, तो इस पर चर्चा की भाई कायस्थ समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा है, तो उसको संभालना है, भारतीय जनता कायस्थ समाज को भारतीय जनता पार्टी में बनाए रखना है, और जो कायस्थ समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुका है उसको वापस लाना है। तो अब वापस लाने के लिए संजीव वर्मा को पकड़ना है, संजीव वर्मा को साथ लेकर के आना है, संजीव वर्मा को कोई पद देना है, प्रतिष्ठा देना है, नहीं तो भैंस गई पानी में। 2024 गया पानी में। जैसे चुनाव हार गए, ये जो उपचुनाव हुआ, ये जो अब 22 का चुनाव हुआ, इसमें मध्य विधानसभा क्षेत्र और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के बड़े मजबूत गढ़ हुआ करते थे, वह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई और वहां से प्रत्याशी भी वैश्य प्रत्याशी मध्य विधानसभा क्षेत्र से और पश्चिम से कायस्थ प्रत्याशी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी में एक चिंतन चल रहा, मनन चल रहा है कि भाई कायस्थ नेता को लाओ। अब कायस्थ नेता कौन, तो उसमें कायस्थ नेता भाई अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, उनको जो है लाइए। तो उस पर संजीव वर्मा के ऊपर एक डोरे डाले जा रहे हैं कि भाई उनको लाओ, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ो, मजबूत करो, ताकि कायस्थ समुदाय के लोग रहे। तो अखिल भारतीय कायस्थ एकता मंच का ये जो कार्यक्रम रहा, तो इसमें भी जो है काफी विनोद श्रीवास्तव भी रहे, बलदाऊ श्रीवास्तव भी रहे, रंजन लाल श्रीवास्तव रहे, भाजपा के नेता, तो सहकारिता प्रकोष्ठ लोग रहे वहां पर, तो अच्छी खासी तादाद में संख्या रही। तो वहां पर भी लेकिन ये चर्चा हुई कि भाई भारतीय जनता पार्टी कायस्थों की इतनी उपेक्षा क्यों कर रही, इतना उत्पीड़न क्यों कर रही है, और खास समाज का जो है कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चर्चाएं वहाँ पर होती रही और अच्छा कार्यक्रम रहा, शानदार कार्यक्रम रहा होली मिलन का कार्यक्रम। और आने वाले समय में भी अभी बहुत से कार्यक्रम कायस्थ समाज के होना है। तो एक तरीके से अगर गौर किया जाए तो ये भी बात बड़ी चर्चा में है कि जितने होली मिलन के कार्यक्रम कायस्थ समुदाय की ओर से हो रहे हैं, उतने अन्य वर्गों की ओर से नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसका कारण ये हुआ कि भाई कायस्थ समाज की संख्या अधिक है, लखनऊ में कायस्थ समाज की यह संख्या अधिक है। लखनऊ में पूरा मोहनलालगंज और लखनऊ मिला करके तो लगभग 10 लाख कायस्थ समाज की संख्या लखनऊ में है। 10 लाख वोटर है कायस्थ समाज का, सबसे अधिक संख्या कायस्थों की लखनऊ में। और लखनऊ के ही साथ मोहनलालगंज क्षेत्र है, जो करीब 5-6 लाख कायस्थ वोटर वहां भी है। चूंकि अब शहरीकरण बढ़ रहा है, मोहनलालगंज का जो विधानसभा क्षेत्र, मोहनलालगंज विधानसभा क्षेत्र, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र, मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र, इनमें सब में, और सीतापुर का बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र, वहां पर संख्या सब बढ़ रही है। तो ये सब चर्चा चल रही है। तो ठीक है, आप सब देखते रहिए जनता खबर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जनता खबर देखने के लिए। खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।